नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर मोनिका। मैंने इंस्टाग्राम पे आप लोगों को एस्ट्रोलॉजी सिखाने की कोशिश करी और बहुत सारे लोगों ने उससे कुछ सीखा भी है। तो एक वीडियो बना रही हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आए तो इसको आगे फॉरवर्ड करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं आज आपको एस्ट्रोलॉजी आप कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, इसकी 3 से 4 वीडियो बनाऊंगी। और आपको बिल्कुल बेसिक्स है, जो जितना मैंने अब तक 1 1 मिनट की वीडियो है उसको मैं कंबाइन करके आपको 3 या 4 वीडियो में वो आज मैं आपको सिखाऊं। तो सबसे पहले मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आप एस्ट्रोलॉजी करेंगे आपको हॉरोस्कोप बनाना आना चाहिए। हॉरोस्कोप अभी आपको कोई अपनी टाइम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस, अपनी हॉरोस्कोप नहीं देखनी है। सबसे पहले आप एनर्जी समझिए कि हॉरोस्कोप को कैसे देखा जाता है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक इस तरह का बॉक्स बनाएंगे और बॉक्स बना के उसमें एक ये डायमंड बनाएंगे और डायमंड को उसमें आप ये क्रॉस कर देंगे सबसे पहले, है ना। फिर ये जो एस्ट्रोलॉजी में जो ये पत्रिका देखते हैं उसमें कहते हैं 12 घर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आपके 12 घर होते हैं। आपके को क्या लिखना है, जो ये फर्स्ट बॉक्स है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आप क्या करेंगे, नंबर डाल देंगे। जब आप ये नंबर डाल देंगे तब फिर ये आपके अलग अलग बॉक्सेस हो जाएंगे। एक बॉक्स ये, एक बॉक्स ये, एक बॉक्स ये। तो अब मैंने इसमें कुछ लिखा हुआ है, जैसे मैंने फर्स्ट हाउस का लिखा है सेल्फ। तो पहला जो घर होता है उससे अब हम ये देखेंगे कि जितने भी घर हैं उनसे हम क्या क्या देखते हैं। तो जो पहला घर होता है उससे हम क्या देखते हैं, सेल्फ, यानी कि आपकी पर्सनैलिटी, आप कैसे दिखेंगे, आपका रंग रूप कैसा होगा, आपकी सोच कैसी होगी, आप जो भी काम करेंगे उसमें आप कितने सक्सेस हो पाएंगे या नहीं, आपको लाइफ में कितना हर चीज में गेन मिलेगा, क्या आपको हेल्थ इश्यूज होंगे या नहीं होंगे। तो ये छोड़ दीजिए इसमें कौन सी राशि पड़ी। लेकिन फर्स्ट हाउस से आप क्या देखेंगे, सेल्फ आइडेंटिटी देखते हैं। आप गुस्सा करेंगे, आप इमोशनल होंगे, वो फर्स्ट हाउस है। सेकंड हाउस से क्या देखते हैं, आपका पैसा। सेकंड हाउस से, इसमें मनी लिखा है लेकिन सेकंड हाउस से, क्योंकि इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज है वो सब कुछ इस आपकी हॉरोस्कोप में आती है। तो सेकंड हाउस से क्या होता है, खाली पैसा नहीं, पैसा ही नहीं देखते हैं। सेकंड हाउस से आपकी स्पीच देखते हैं। जो मैं बोल रही हूँ, अगर आप एस्ट्रोलॉजी वाकई में सीखना चाहते हैं तो उसे प्रॉपर तरीके से लिखना शुरू कर दीजिए। सेकंड हाउस से पैसा देखते हैं। आपका पैसा भी एक्यूमुलेटेड वेल्थ, जो आपका आप पैसा इकट्ठा करते हैं वो। इसके अलावा आपकी स्पीच देखते हैं, बोली देखते हैं। आपका जो है ना वाणी, आप कैसा बोलते हैं, आप मीठा बोलते हैं, आप कड़वा बोलते हैं। इसके अलावा सेकंड हाउस से आपकी फैमिली देखी जाती है, एक्सटेंडेड फैमिली, आपके फादर की फैमिली, जैसे उसमें आपके चाचा, ताया, ये सब जो लोग आते हैं, एक्सटेंडेड फैमिली। आपका फूड, आप खाना कैसा पसंद करते हैं, आप तीखा खाना पसंद करते हैं, मीठा खाना पसंद करते हैं, फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं, ये सारी चीजें कौन बताएगा। अगर आप कोई म्यूजिक से जुड़ना चाहता है, कम्युनिकेशन से जुड़ना चाहता है, तो सेकंड हाउस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि स्पीच का होता है। थर्ड हाउस क्या होता है, थर्ड हाउस जो है वो होता है, थर्ड हाउस से क्या क्या देखते हैं, आपके छोटे भाई बहन देखते हैं, छोटी यात्राएं देखते हैं। आपके पड़ोसी, आपको पड़ोसी कैसे मिलेंगे, क्या आप छोटी यात्राएं कर पाएंगे या नहीं, आपको आपको पड़ोसी कैसे मिलेंगे। आपका है ना कम्युनिकेशन स्किल, क्रिएटिविटी, जो थर्ड हाउस होता है उससे क्या देखते हैं, आपकी क्रिएटिविटी, आप क्रिएटिविटी में, क्योंकि थर्ड हाउस हाथों का होता है, हाथों से करने वाला काम, क्रिएटिविटी कितनी कर पाएंगे, आपका कम्युनिकेशन स्किल कितना होगा, क्या आप ऑनलाइन काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये सारी चीजें किससे देखते हैं, थर्ड हाउस। फोर्थ हाउस या मदर लिखा है, तो फोर्थ हाउस क्या होता है, आपकी मदर। आपकी मदर ने आपको कैसे संस्कार दिए हैं, आपके घर का माहौल कैसा है। फोर्थ हाउस क्या होता है, आपकी अपनी फैमिली, घर, वहां लड़ाई झगड़ा होता है, वह कंफर्टेबल माहौल है। आपका घर कैसा है, आपका घर छोटा है, आपका घर बड़ा है, आपका घर लग्जूरियस है, आपका घर पुराना है। आपकी मदर को हेल्थ इश्यूज हैं या नहीं है, आपकी मदर को का कितना सुख आपके पास है, आपकी मदर ने आपकी लाइफ में क्या कंट्रीब्यूशन किया, ये कौन बताएगा, फोर्थ हाउस। फिफ्थ हाउस क्या बताता है, एजुकेशन। फिफ्थ हाउस से पहले तो सबसे पहले एजुकेशन, आपकी एजुकेशन कैसी रहेगी, एजुकेशन में आप कितना अच्छा कर पाएंगे, क्या उस एजुकेशन को आप अपने प्रोफेशन में परस्यू कर सकते हैं या नहीं। इसके अलावा फिफ्थ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होता है चाइल्ड बर्थ का। आपका चाइल्ड बर्थ जैसे डिनाई तो नहीं है, चाइल्ड बर्थ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिफ्थ हाउस, इसके अलावा फिफ्थ हाउस क्या होता है, आपके दादाजी का होता है फिफ्थ हाउस, तो आपके दादाजी की लाइफ कैसी रही। इसके अलावा
फिफ्थ हाउस होता है स्पेकुलेशन का, जो लोग शेयर वगैरह में काम करते हैं वो इसमें कर पाएंगे या नहीं। फिफ्थ हाउस लव अफेयर का होता है, तो आपका जो लव अफेयर है वो कैसा चलेगा, आप उसमें सक्सेस हो पाएंगे या नहीं, आप जिनसे आपका अटैचमेंट है, जिनके साथ आपका लव अफेयर है उनसे शादी हो पाएगी या नहीं। फिर फिफ्थ हाउस क्या, नेम फेम का, सूर्य का घर है, अभी बताऊंगी आगे। तो वो ये क्या बताता है, आप कोई भी काम करेंगे तो उसमें अपना नेम फेम ब्रांडिंग आप बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, फिफ्थ हाउस सूर्य की वजह से। तो ये फिफ्थ हाउस ये चीजें दिखाता है। इसके अलावा सिक्स हाउस क्या होता है, सिक्स हाउस रोग ऋण शत्रु। सिक्स हाउस के लिए तीन चीजें याद रखिए, रोग ऋण शत्रु। आपको हेल्थ इश्यूज किस तरह के होंगे, कितने डीप में होंगे, आपको आपके जो आसपास के लोग हैं वो आपको मित्र के रूप में स्वीकार करेंगे, शत्रु के रूप में स्वीकार करेंगे, आपके ऊपर लोन होंगे या नहीं होंगे। सिक्स हाउस इसके अलावा आपके मामा नाना की लाइफ बताता है। ये सारी चीजें कौन बताता है, सिक्स हाउस। सेवेंथ हाउस क्या बताता है, आपकी पार्टनरशिप, आपका रिलेशनशिप, आपकी शादी कैसी चलेगी। इसके अलावा अगर आप बिजनेस में भी पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो वो कौन बताता है, सेवेंथ हाउस। ये तो बताता ही है। इसके अलावा सेवेंथ हाउस बताता है आपका आप डेली रूटीन का काम, जो आप डेली रूटीन का व्यापार करते हैं, कि आपका जो लेन देन का व्यापार होता है वो भी सेवेंथ हाउस बताता है। इस फिर आ जाते हैं एट्थ हाउस। एट्थ हाउस क्या होता है, मृत्यु भाव बोला जाता है इसको। आपकी लाइफ में होने वाला कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन, कोई भी प्रॉब्लम जो अचानक से आने वाली प्रॉब्लम है, वो कौन बताएगा, आपका आठवां घर। इसके अलावा आठवां घर से हम लोग है ना रिसर्च, ओकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में जाना चाहते हैं, किसी चीज में रिसर्च करना चाहते हैं, किसी चीज को डीप तक जाना चाहते हैं, तो भी LIC का काम जो होता है, मरने के बाद होने वाला काम, वो किससे देखते हैं, एट्थ हाउस से। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, क्योंकि जब आपके फोर फादर्स इस दुनिया में नहीं रहते हैं तभी आपको प्रॉपर्टी मिलती है, तो आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी किससे देखी जाती है, एट्थ हाउस से। ये स्पाउस होता है। तो ये एट्थ हाउस क्या होगा, आपकी ससुराल है ना, आपको ससुराल कैसी मिलेगी। और इसके अलावा ये एट्थ हाउस आपके स्पाउस का पैसा भी होता है। आपका पैसा क्या हो गया, सेकंड हाउस हो गया। फर्स्ट आप हो गई, ये आपका पैसा हो गई, स्पाउस हो गई, ये स्पाउस का पैसा भी हो गया, है ना। फिर नाइन्थ हाउस क्या होता है, धर्म का होता है, रिलीजन का होता है, फादर का होता है, गुरु का होता है। आप अपने धर्म पर कितना आगे तक चल पाएंगे, आपके फादर आपको कितना सपोर्ट करेंगे, आपके बॉसेस का, नाइन्थ हाउस क्या होता है, धर्म, गुरु, बॉसेस, आपके टीचर्स, आपके बॉसेस जो है, बॉसेस से आपकी बनेगी या नहीं बनेगी, फादर की लाइफ कैसी रही, स्ट्रगल वाली रही या स्मूथ लाइफ रही, फादर को कहीं कोई हार्डशिप तो नहीं आएगी, ये सब कौन बताएगा, नाइन्थ हाउस। इसके अलावा नाइन्थ हाउस भाग्य, आपका नाइन्थ हाउस भाग्य बोला जाता है, कि आपका भाग्य आपकी लाइफ में, काम तो सब करते हैं कि आपके काम में आपका भाग्य कितना साथ देगा। आप हायर एजुकेशन कितनी अच्छी कर पाएंगे, आपको हायर एजुकेशन के बाद आप जो है ना उसे अपने प्रोफेशन में परस्यू करेंगे या नहीं करेंगे, ये आपका नाइन्थ हाउस बताएगा। आप एजुकेशन के लिए, आप जो है ना, ये लंबी यात्राएं भी बताता है, तो उसके लिए क्या आप बाहर पढ़ने जाएंगे, क्या आप लंबी यात्राएं करेंगे, ये आप नाइन्थ हाउस बताता है। टेंथ हाउस क्या बताता है, आपका कर्म, यानी कि आप जो भी काम करेंगे, आपका प्रोफेशन, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है टेंथ हाउस, यानी कि आपका कर्म। क्योंकि बिना कर्म के आपको गेन्स नहीं होंगे, पैसा नहीं मिलेगा, तो आप अपने प्रोफेशन, क्या प्रोफेशन चूज करें। आप अपने प्रोफेशन में, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, या आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस भी किस तरह का करना चाहते हैं, आपको आपके काम करने की कितनी एनर्जी है, आप है ना मतलब उसको एनर्जेटिक की तरीके से करना चाहते हैं, या आप उसको गिव अप कर देते हैं अपने काम को, ये सब कौन बताएगा, टेंथ हाउस। इसके अलावा इलेवेंथ हाउस क्या होता है, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, गेन्स का होता है। क्यों, टेंथ हाउस कर्म, जब कर्म करते हैं तभी आगे जाके हमें गेन्स मिलते हैं। तो वो गेन्स कैसे होंगे, वो टेंथ और इलेवेंथ हाउस, इसलिए सैटर्न का बताया गया 10वीं और 11वीं राशि, कि उसी से आपको ये बताया पता चलेगा कि आपको कर्म करने के बाद आप लाइफ में सक्सेसफुल हो पाएंगे या नहीं, आपके पास बहुत लग्जरी होगी या नहीं, पैसा होगा या नहीं होगा, अबंडेंस में वेल्थ होगी या नहीं होगी, वो इलेवेंथ हाउस बताएगा। इसके बाद जाता है ट्वेल्थ हाउस। ट्वेल्थ हाउस क्या बोला गया है, तो 6 8 12 जो है ना त्रिक भाव बोले गए। तो ये ये बताया जाता है आपके खर्चे का, आपने गेन्स तो कर लिया लेकिन उसके बाद खर्चा भी करेंगे, तो आपका 12वां घर, कोई भी घर खराब नहीं होता है, खर्चे का होता है, कुछ लॉसेस का होता है, आपको फॉरेन का होता है, फॉरेन से कनेक्शन बनाना, आकाश तत्व होता है 12वां घर, तो इंट्यूशन पावर आपका अच्छा होना, स्पिरिचुअलिटी में जाना, लंबी यात्राएं करना, फॉरेन में सेटल होना, ये सब कौन बताता है, आपको 12वां घर बताता है। इस तरह से सबसे पहले आप ये लिखिए कि पहला घर क्या बताता है, दूसरा घर क्या बताता है, तीसरा घर क्या बताता है, ये मैंने आपको बताया हॉरोस्कोप बनाकर। इसके बाद में आपको, फिर सबसे पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, कि जो भी आपको मैंने राशियां बताई हैं,
ये उसके बाद में आपको ये समझना पड़ेगा कि अब आपको जो पहला घर है, दूसरा घर है, तीसरा घर है, चौथा घर है, उनको कौन सा प्लेनेट रिप्रेजेंट करता है ना? तो अब आप ये देखिए कि क्योंकि हमारे पास कितने घर हैं, 12 घर हैं, और राशियां कितनी है हमारे पास, राहु केतु को नहीं गिना जाता है हमारे पास, जो सॉरी प्लेनेट है हमारे पास, जो जो हाउसेज है वो 12 हैं, और जो हमारे पास प्लेनेट है वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, हमारे पास कितने प्लेनेट है, 7 प्लेनेट है। तो इन प्लेनेट को हम कैसे देखते हैं, सबसे पहले तो देखिए जो पहली राशि है और 8वीं राशि है वो उसके मालिक कौन होते हैं, मंगल, क्योंकि हर घर का मालिक होगा। अगर आपके घर में घर का मालिक ही नहीं होगा तो क्या होगा, वो घर आपका उजड़ जाता है, कोई उस पर कब्जा कर लेता है। 2 और 7 राशियां हैं, वो उसके घर का मालिक कौन है, शुक्र। 3 और 6 राशियां हैं, उसके घर का मालिक कौन है, बुध। चौथी राशि के मालिक कौन है, चंद्र। 5वीं राशि के मालिक कौन है, सूर्य। 10वीं और 11वीं राशि के मालिक कौन है, शनि। 9वीं और 12वीं राशि के मालिक कौन है, गुरु। ये आप कमेंट में मत लिखिएगा कि राहु केतु की कोई राशियां नहीं होती हैं, वो जो सूर्य और चंद्र के नोडल नोडल पॉइंट होते हैं उनके लिए कोई राशि नहीं कोई राशि नहीं बताई गई है, वो जिस राशि में बैठते हैं उसी के जैसा बिहेव करती है, उसका डिस्पोजिटर देखा जाता है, वो आगे के स्लाइड्स में बताऊंगी। अब 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 मैंने आपको बता दिया। अब एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि राशियों के मालिक कौन है। तो अभी आप पहले वीडियो में यही समझिए। अब एक बात मैं आपको पूरा इसका रिव्यू देती हूँ। आप फर्स्ट हाउस से पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद सेकंड हाउस क्या होता है, आपका फूड होता है, तो आपको खाना चाहिए, तो वहां पे आपको खाना मिलता है। खाना, आपकी मदर आपको खाना देती है, आपका जो फैमिली है वो आपको मिलती है, क्योंकि बर्थ होने के बाद मदर को भी मेंटली सपोर्ट की जरूरत होती है। उसके बाद जब आपके घर आते हैं, तो घर आने के बाद आपको आपके भाई बहन मिलते हैं, पड़ोसी मिलते हैं, वो कैसे मिलते हैं। फोर्थ हाउस आपकी मदर, फिर उसके बाद आपकी मदर आपको संस्कार कैसी देती हैं, आपके घर का एटमॉस्फेयर कैसा होता है, आपको वहाँ लग्जरी है या नहीं है, आपका और लड़ाई झगड़ा तो नहीं है, वो सब कौन बताएगा, फोर्थ हाउस। फिर जब आप घर से थोड़ा सा आगे आते हैं, फिफ्थ हाउस एजुकेशन है, फिर आप कहीं ना कहीं एजुकेशन के लिए जाते हैं, पढ़ने जाते हैं। उसके बाद सिक्स हाउस क्या होता है, रोग ऋण शत्रु तो होता है। उसके बाद ये कंपटीशन का भी होता है, जब आप पढ़ चुके हैं तब आप कंपटीशन देते हैं, बिना कंपटीशन के कोई एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। जब आप कंपटीशन दे लेते हैं तब आप किसी काम को करने के लिए, कोई सिक्स हाउस जॉब का भी होता है, तब आप काम करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद सेवेंथ हाउस स्पाउस होता है, फिर आपकी शादी होती है। फिर जो है ना प्रॉब्लम, एट्थ हाउस यहाँ पे इसीलिए दिया गया है क्योंकि शादी के बाद ही आप आदमी सबसे पहले किसकी व्यवस्था करता है, रोटी रोटी कपड़ा और मकान। तो जब शादी हो जाती है तो आपको पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, आपकी लाइफ में हार्डशिप भी आते हैं, आपको अपनी वाइफ का और घर में सामंजस्य बिठाना पड़ता है, आपको हर चीज के लिए जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। इसलिए यहाँ पे 8वां घर क्या बताया गया, मृत्यु भाव। उसके बाद में नाइन्थ हाउस, जब आपका ये सारे काम आप कर लेते हैं तो नाइन्थ हाउस क्या होता है, आपके धर्म का होता है, गुरु का होता है। तब कोई ना कोई आपको गाइड करने वाला, जब आप वहां बहुत परेशान होते हैं तो कोई ना कोई गाइड करने वाला, कोई ना कोई गुरु, कोई धर्म के कोई गुरु मिलेगा, कोई धार्मिक आदमी मिलेगा, पिता मिलेंगे, वो आपको गाइड करते हैं कि आप मतलब आप प्रॉब्लम नहीं है, आप इस प्रॉब्लम को इस तरह से फेस करिए, है ना। उसके बाद में कर्म, टेंथ हाउस कर्म का होता है। तो फिर आप क्या करते हैं, फिर आप जब वहां से निकलते हैं तब आप और अच्छा सा काम करते हैं, कर्म करते हैं। तो टेंथ हाउस कर्म करने के बाद ही आपको गेन्स मिलते हैं। उसके बाद आपको गेन्स मिलते हैं, उसके बाद आप खर्चा करते हैं। तो आपको इस तरह से हॉरोस्कोप को पढ़ना है। सेकंड जब मैं वीडियो बनाऊंगी तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि सेकंड वीडियो में हर राशि, पहली राशि, दूसरी राशि, तीसरी राशि, चौथी राशि, 12 राशि आपकी किस तरह बिहेव करती है। जैसे मंगल की राशि, पहली राशि अलग बिहेव करेगी, और 8वीं राशि स्कॉर्पियो है, पहली राशि मेष है, उनका क्या बिहेवियर है। एक या दो वीडियो वो बनाऊंगी। फिर उसके बाद में कौन सा प्लेनेट कहाँ एक्सॉल्टेड होता है, कहाँ डेबिलेट होता है, दृष्टियां, कैसे दृष्टियां काम करती हैं। फिर उसके बाद इसमें जब प्लेनेट आते हैं तो वो कैसे काम करते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। और इसको अगर आप लोगों को अच्छी लगेगी, आप कमेंट करेंगे और सीखेंगे, तो फिर मैं इसको आगे इस सीरीज को कंटिन्यू